दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 नामों की घोषणा कर दी है। अरविंदर सिंह लवली को ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में लवली जी। चेहरा आपको बनाया है कांग्रेस पार्टी ने ईस्ट दिल्ली से। क्या चुनौतियां हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में अब आप उतरने जा रहे हैं? देखिए, राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है बाकी लोगों के लिए चुनाव होगा, मेरे लिए अपने घर के लोगों से मिलने वाला चुनाव है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पॉलिटिक्स करी, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, एमएलए जो है 4 मरतबा रहा, मंत्री रहा। तो हर कोने को और हर कोने में रहने वाले लोगों को जानता हूँ, तो मुझे तो अपने घर के लोगों से मिलना है। और ये चुनाव जो है अलग परिस्थितियों का चुनाव होगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ है और राहुल जी ने ये पहली बार किया है कि अक्रॉस पार्टी लाइन। आज तक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि पूर्वी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली का आदमी कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। यहाँ तक कि 10 साल पहले जो आम आदमी पार्टी बनी है वो भी पिछली बारी राजमोहन गांधी जी को ले आई थी, इस बारी हमारी इस बहन को ले आई हैं। इनको भी जमुना पार का कोई आदमी इस लायक नहीं मिला कि वो चुनाव लड़े यहाँ से। तो इसलिए ये चुनाव जो है वो जमुना पार वालों का चुनाव है, जमुना पार से बाहर रहने वाले लोगों के साथ। और बाकी जो देश की और दिल्ली की दशा है वो किसी से छुपी हुई है ही नहीं है। आज पूरा देश जो है वो जिस तरीके से जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जाति के रूप से लोग तंग हैं और माहौल ख़राब हुआ है और दिल्ली की डेवलपमेंट रुकी है, वो लोगों के सामने वो तमाम इश्यू उठाएंगे। आतिशी मरलीना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। शिक्षा को लेकर के उन्होंने मेन दिल्ली में मुहिम चलाई थी, उसको अपना चेहरा आम आदमी पार्टी बनाकर पेश कर रही है। पार्टी खूब जोर लगा रही है वहाँ चुनावी मैदान में। बीते काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं आतिशी मरलीना, और आपको अब टिकट मिलता है और अब आप सक्रिय होंगे, अब आप चुनावी मैदान में अब आप उतरेंगे। तो कितनी चुनौती आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, मैंने कहा जैसे कि मुझे अपने घर वालों को मिलना है, तो कुछ लोग चुनाव में सक्रिय रहते हैं, हम 24 घंटे के लीडर हैं। अब जमुना पार में बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कुछ जीत जाने के बाद काम करते हैं, कुछ जीत जाने के बाद काम नहीं करते। हारने के बाद तो कोई वापस आता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हारा हो। हम तो यहीं रहते हैं, यहीं उठते हैं, तो हमारा तो 24 घंटे चुनाव का, हम 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं, 24 घंटे के सोशल वर्कर। तो वो 3 महीने पहले आए हैं, हम तो जो है 35 साल से यही कर रहे हैं। एडमिशन के नॉर्म्स क्या हो मैंने लागू किए थे, ऑडिट स्कूलों का हो ये मैंने लागू किया था अपने कार्यकाल के समय में। एक दिल्ली के नामी गामी स्कूल को डी रिकॉग्नाइज भी किया था। ये सरकार एक भी स्कूल को डी रिकॉग्नाइज नामी गामी को नहीं कर पाई है, छोटे मोटे स्कूलों की और बात है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी चालू की हुई हैं। तो शिक्षा के अंदर तो सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य ये है कि आज बच्चों की संख्या कम हो गई है। तो हम शिक्षा में राजनीति करना नहीं चाहते, इसलिए हम ज़्यादा कुछ इसमें बोलते नहीं हैं। बीजेपी से अभी नाम अनाउंस नहीं है। अगर कोई भी चेहरा आता है, महेश गिरी रिपीट होते हैं, या कोई भी अगर अलग चेहरा आता है तो चुनौती होगी कुछ? देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि इनका एमपी साहब जो हैं वो आप जमुना पार में किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे कि वो कहाँ हैं। मैं तो एमपी नहीं था इस इलाके में, तो आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे कि इन तीनों लीडरों में से सबसे ज़्यादा आपने किसको देखा है, तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अरविंदर सिंह लवली साफ तौर पर लोकल हैं, गांधीनगर के, उसी चीज़ को चुनावी मुद्दा अपना बनाने जा रहे हैं और आश्वस्त हैं कि मैं अपने लोगों से मिलने जा रहा हूं और चुनाव में कहीं ना कहीं जीत हासिल करूंगा।